अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। अभी रूप का एक सागर हो तुम, कमल जितने चाहोगी खिल जाएंगे। दर्पण तुम्हें जब डराने लगे, जवानी भी दामन छुड़ाने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा सर झुका है, झुका ही रहेगा तुम्हारे लिए। अभी तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, अभी बहुत सारे कमल खिल जाएंगे। तुम्हारे रूप, तुम्हारे सौंदर्य तुम्हारे साथ है तो बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। अभी तुम्हें मेरी जरूरत नहीं। हाँ, जब दर्पण तुम्हें डराने लगे, जब तुम्हारी जवानी तुम्हारा साथ छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा सर झुका है, झुका ही रहेगा तुम्हारे लिए। क्यों तुम निमंत्रण दे रहे हो? क्यों तुम दर्द में रो रहे हो? किस चीज का तुम्हें भय है? किस चीज का तुम्हें अफसोस है कि उस रूप और उस सौंदर्य के पीछे तुम पागल बने जा रहे हो? तुम्हें क्यों अंदेशा है कि उसके और भी चाहने वाले मिल जाएंगे? तुम्हें क्यों डर है? क्यों भय है? क्यों संकोच में पड़े हो? किस मोहमाया के जाल में तुम पड़े हो जो तुम सर झुका के उसके इंतजार में अपनी जिंदगी को तहस नहस करने में लगे हो? और जब उसकी जवानी ढल जाएगी, उसका रूप और सौंदर्य खत्म हो जाएगा, दर्पण में जब वह मुरझाया हुआ नजर आएगा, तो तुम्हारे पास आकर भी क्या करेगा? उस समय तुम खुद भी मुरझाए हुए नजर आओगे। तुम्हारे आवाज, तुम्हारे सोच और तुम्हारे गीत संगीत में भी वही मुरझायापन है, वही दर्द है, खोने का डर, जो तुम जवान रह कभी पा नहीं सका। क्या तुम्हारे बुढ़ापे में वह आकर आम का अचार बनाने आएगी? उस समय दर्पण तुम्हें डराएगा, और उस समय नहीं, दर्पण तो तुम्हें अभी डरा रहा है। तुम्हें अफसोस हो रहा है, तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारे ऊपर ताना कस रहा है, तुम मुंह दिखाने लायक नहीं हो, इसलिए बंद कमरे में ये गीत गाते हो। अभी तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, अभी तुम्हें चाहने वाले मिल जाएंगे। अरे उसे हमेशा मिलेगा चाहने वाला, तुम्हें भी कोई चाहने वाला है। तुम उधर तो फेर के नजरें उठा के तो देखो। एक गाड़ी छूट गया, मंजिल तक पाना है तो दूसरी गाड़ी आ जाएगी। एक कदम ठेस लग के अगर तुम लड़खड़ा गए, गिर गए, कोई बात नहीं, संभल जाओ, मंजिल तक पहुंच जाओगे, सधे कदमों से पहुंच जाओगे। तुम्हारे जीवन भी प्रेम के लिए ललायित है, प्रेम चाहता है। तुम नजरें उठाओ, सामने वाले को देखो, हो सकता है कोई तुम्हारे लिए भी तड़प रहा हो, लेकिन नजरें आंखें बंद करके ये दर्द भरे गीत गाओगे तो रोने वाले के पास कोई नहीं आता है। हर कोई अपनी जिंदगी में मुस्कुराना चाहता है, अपनी जिंदगी को जीना चाहता है। तुम्हारी जवानी में ये तड़प है, दर्द है, बुढ़ापे में वही दर्द पाने के लिए कोई नहीं आएगा। अभी उम्र है, हंसो, खुशियों का गीत गाओ, फूलों के बीच रहो। बस ध्यान रहे तुम भंवरा मत बनो, डंक मत मारो। तुम्हारे हो सकता है इसी डंक से वो दूसरे जगह कमर खिलाने के लिए चली गई, अपनी जवानी को लुटाने के लिए चली गई, और जवानी लुट जाए प्रेम से तो उसे लुटना नहीं कहते हैं। प्रेम का सार ही है कि प्रेम में गिरो। अगर उसकी जवानी में कमल खिलने का है तो फिक्र किस बात का? तुम अपने जीवन की बात करो, चिंता करो। तुम उसके तड़प में दर्द भरे गीत गा रहे हो और ये सोच रहे हो कि वह वापिस आएगी, तुम्हारी मासूमियत को देख के वापिस आएगी। नहीं आएगी, और आ भी गई तो तुम क्या करोगे?
उस समय तुम्हारी जवान लड़खड़ाएगी। या जो गीत आज गा रहे हो कल गा भी ना पाओगे, फिर से उसके जीवन में तुम खुशियों दे भी नहीं पाओगे, एक फूल खिलने नहीं दोगे, मौका ही नहीं है तुम्हारे पास, अवसर चूक गया। इसलिए तमाम प्रेम में पड़े हुए लोग अपनी जीवन के सार को समझो। मौका है कमल को खुद के जिंदगी में खिलने दो। मौका है अपनी जिंदगी को मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने दो। तुम अपनी फिक्र करो, उसके फिक्र में तुम्हारी जिंदगी का जो रस है वह बह रहा है, और वह बह जाएगा तो बाद में लोग आके भी क्या करेगा, तुम बेरस रहोगे अपनी जिंदगी में। इसलिए रस को संभालो और रस अपने प्रेम के साथ बांटो। कहता है कि प्रेम बांटने का चीज है, प्रेम को रोकोगे तो सड़ जाएगा, गल जाएगा। जैसे कहते हैं कि बहता हुआ धार स्वच्छ रहता है, निर्मल रहता है, अगर रुक जाए तो सड़ जाता है। यह गीत तुम इसलिए गा रहे हो कि तुम्हें डर है कि कहीं दूसरा ना मिले, दूसरा पाने का चाहत तुम्हारे अंदर से खत्म है, भय है, तुम हाथ बढ़ा नहीं सकते हो, मुस्कुरा नहीं सकते हो, आंखें नजरें मिला नहीं सकते हो, इसलिए तुम उसी के पीछे ही पड़े हो। वो तो अपने जीवन में कमल खिला रही है, मुस्कुरा रही है। तुम कहाँ खोए हुए हो? तुम किस तकिए के साथ लपेटे हुए हो? तुम कहाँ गिर बजड़ रहे हो? कहाँ तुम मर रहे हो? कहाँ तुम्हारे जीवन में बंजर आ रहा है? उसको तलाशो, जीवन सार्थक हो जाएगा।